भारत के लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम यानी LRPF नाम के एक एनजीओ ने देश में गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले एक अन्य एनजीओ इंडिया रूरल इवेंजेलिकल फेलोशिप के खिलाफ गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज की है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA कानून के अंतर्गत इस एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने यह आरोप लगाया है कि IREF नामक ये एनजीओ विदेशों से पैसा लेकर आंध्र प्रदेश में गाँव में जाकर गरीब बच्चों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराता है। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक राज्य की सत्तासीन पार्टी YSRCP और IREF भारत के प्रमुख के बीच करीबी संबंध है और IREF के प्रमुख ने हाल ही के चुनाव में YSRCP के लिए राजनीतिक मुहिम भी चलाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर राज्य में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इंडिया रूरल इवेंजेलिकल फेलोशिप की वेबसाइट पर इस एनजीओ ने यह लिखा है कि एनजीओ दक्षिण भारत में गरीबी खत्म करने के मकसद से काम कर रहा है। हालांकि इस पर आरोप है कि इसी आड़ में ये अवैध तरीके से धर्मांतरण की घटनाओं को भी अंजाम दे रहा है। आर मिशन सेक्शन में इस एनजीओ ने लिखा है, हमारा मकसद है कि हम दक्षिण भारत के गरीब लड़कों और लड़कियों को पढ़ा लिखा कर देश में गरीबी का चक्र तोड़ें और समाज के प्रति उनके योगदान को मजबूत करें। IREF को लगता है कि इस मिशन के जरिए हम पूजनीय गॉड के निर्देशों पर काम करके गरीबों, पिछड़ों और शोषित लोगों की देखभाल करें। हालांकि लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने इस एनजीओ पर यह आरोप लगाया है कि ये एनजीओ बच्चों को ईसाई धर्म से जुड़ी शिक्षा प्रदान करता है और बच्चों को भी आगे अन्य गरीब बच्चों का धर्मांतरण करने को कहा जाता है। आरोपों के मुताबिक इस एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता है और उन्हें अपने गांव में फ्यूचर क्रिश्चियन वॉरियर बनने के लिए कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया रूरल इवेंजेलिकल फेलोशिप गरीब परिवारों की खोज में रहता है और गरीब माता पिता से बच्चों को फ्री में पढ़ाने और उनके रखरखाव का बहाना बनाकर बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला करवा लेता है। इसके बाद इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें मिशनरी बनने के लिए कहा जाता है। ये खबर इसलिए और भयावह हो जाती है क्योंकि इस एनजीओ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP से करीबी संबंध बताए जाते हैं। IREF के अध्यक्ष रेब्बा इमैनुअल ने हाल ही में YSRCP के लिए कैंपेन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो जारी कर सभी ईसाइयों को YSRCP के लिए ही वोट करने के लिए कहा था। इसके अलावा इस चर्च पर भारत विरोधी बयानबाजी करने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगते रहे। कुल मिलाकर इस खुलासे में स्पष्ट हो गया है कि कैसे जगन सरकार आंध्र प्रदेश में इस एनजीओ को शिक्षा के नाम पर ऑपरेट करने की खुली छूट दे रखी है। वैसे भी जगन सरकार पर समय समय पर राज्य में हिंदू विरोध और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। पिछले वर्ष ही आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने यरूशलेम की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले ईसाइयों को दी जाने वाली मदद में भारी इजाफा किया था। इसके अलावा पिछले वर्ष जब जगन मोहन रेड्डी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम में दीप जलाने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ साथ एक अन्य मामले में तिरुमला में मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को आंध्र प्रदेश के सरकारी परिवहन विभाग द्वारा जो टिकट दी गई थी, उन टिकटों के पीछे हज और यरूशलेम जैसे गैर हिंदू तीर्थ स्थलों से संबंधित विज्ञापन दिए हुए थे। ये तो हद ही थी कि मंदिर जाने वाले लोगों के लिए जानबूझकर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में अब राज्य में धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहे इस एनजीओ का खुलासा होना कोई हैरानी की बात नहीं है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।